कि बारिश में कब्रों का ऐसा हाल हो जाता है कि कई बार तो मैंने एक बार देखा कि कुत्ता कब्र से बाहर निकल रहा था। तो मैं यही अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों आज जो हम आए हैं कब्रस्तान में, चीता कैंप के कब्रस्तान में, और हमारे साथ में हैं गनी भाई और रऊफ़ भाई। एक्चुअली आने का मकसद ऐसा है कि आपको पहले कुछ विजुअल्स दिखाना चाहेंगे, उसके बाद में आपको आगे की पूरी कहानी बताएंगे। आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है कब्रस्तान के अंदर नाला है, ठीक है। ये नाला जो है जब से लॉकडाउन लगा है या उसके पहले से जिसने भी हैंड ओवर लिया है इसको, इसकी साफ़ सफाई वगैरह जो है वो हुई नहीं है, ठीक है। ये चीता कैंप का कब्रस्तान है और आज ये जो कब्रस्तान की हालत ये आप देख सकते हो। पूरा कब्रस्तान जो है एकदम भरा पड़ा है कचरों से और पत्तों से, झाड़ की टहनियों से। आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ का जो काम था वो चालू होने वाला था, ये सब फंड पास हो चुका है। यहाँ पे यहाँ के जो नगर सेवक है शाहनवाज शेख, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे फ़ंड पास हो गया है, काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा, लेकिन काम जो है वो अभी तक चालू नहीं हुआ। हम आपसे चलते चलते और पूरे विजुअल्स जो आपको पूरी कब्रस्तान का मुआयना करवाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से एक नगर सेवक का काम होता है। पहले तो कब्रस्तान को साफ़ करवाना चाहिए और उसकी हालत जो है उसको सुधारनी चाहिए, लेकिन वो अब तक हो नहीं पाया। गनी भाई, इसमें कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है? आपका पहले तो स्वागत करूँगा जीवी न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कब्रस्तान जो है हमारी आखिरी मंजिल है। जब इसका ही हाल ये है, आप खुद देख सकते हैं, और जो देखने वाले व्यूवर्स भी होंगे तो वो भी सोचेंगे कि मतलब ऐसी जगह पर आना है हमको जहाँ पे मतलब मिट्टी का इंतज़ाम नहीं है। मतलब जैसे अभी मेरा आना हुआ था, मतलब मेरे वालिद की कब्र है यहाँ पे, तो वहाँ पे आना हुआ था, तो मेरे वालिद की कब्र में मतलब खड्डा हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग के लिए मिट्टी भी अवेलेबल नहीं है कि हम लोग मिट्टी कहाँ से ला के डालेंगे। तो अख्तर भाई ने बताया कि वहाँ पे कोने पे किधर गेट के पास, दूसरे गेट के पास, तो वहाँ से मिट्टी हम लोग ला के डाल रहे हैं। देखिए बच्चे लोग लेकर आ रहे हैं। मतलब इसमें से 10 में से 8 कब्रें वैसी ही हैं, खड्डे वाली। हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि आपको अपने अपने घरों की कब्र जो है वो अपने हाथ से ही सही करनी पड़ रही है। सही करनी पड़ रही है। यहाँ पे मतलब देखने वाला भी कोई नहीं है, देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कब्रें दिख रही हैं, और उस साइड का हाल तो ऐसा है कि वहाँ पे तो कब्रें भी नहीं दिखेंगी। चलो चलते देखेंगे इंशाल्लाह वो भी चीज़। दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे जो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो, ये जो पतरे थे, ये यहाँ पे शेड बना हुआ था पहले, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसको उन्होंने, वो कॉन्ट्रैक्टर जो थे, वो कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ का जो शेड था वो बिल्कुल ही पूरा कटिंग कर लेके चले गए हैं। आप दोस्तों यहाँ देख सकते हो, कब्रों की हालत जो है बहुत खस्ता हो चुकी है। कब्रों में खड्डे हो चुके हैं, चूहे ने बिल बना दिया है बहुत सी कब्रों में, और बारिश आने की वजह से जो है वो पूरी जो कब्रों की हालत है देख सकते हो अब एकदम खस्ता हो चुकी है। लोगों ने जितनी हो सके अपनी तरफ से जो कोशिश की है कि अपने अपने घरों से तालपत्री, देखिए बहुत सारी कब्र में दिख रही होगी आपको, तालपत्री लाकर अपनी अपनी रिश्तेदारों की जो कब्र है उसको सेव करने की कोशिश की है। हम यहाँ चल के देखेंगे। और सबसे बड़ा गनी भाई, यहाँ पे जो एक मसला है कि पानी का भी तकलीफ है, ऐसे सुनने में आया कि पहले यहाँ पे 2-3 टंकी हुआ करती थी, सब वो जो है वहाँ फेंक दी गई है, जैसे दिख रहा है वहाँ पर, आप पीछे देख सकते हो। हाँ, जैसे यहाँ पे काम चालू हुआ था, मतलब जैसे बन जाएगा बोल के, जैसे मतलब शबे बारात से पहले ही बनने का कुछ था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 3 टाकियाँ थी, अभी फ़िलहाल एक ही लगी हैं। 2 टाकियाँ वहाँ कोने पे रखी हैं। हाँ, पानी की भी बहुत किल्लत हो जाती है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है। अच्छा, ऐसा भी। और हर जुम्मा तो आपका फिलहाल आना जाना मतलब यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जुमा के अलावा भी आते ही हैं यहाँ पे, लेकिन कभी ऐसा मतलब मुतमईन नहीं होते कि ये जगह से। और अल्हम्दुलिल्लाह कैसे यहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की है, फिर भी यह हाल है कब्रिस्तान का अपने। नहीं, अभी आपको एक बता दें कि अभी जैसे कि लोगों को तो एक बहाना मिल गया है कि लॉकडाउन है, काम नहीं हो पाएगा, तो आपको कहाँ तक सही लग रहा है कि मतलब बाकी और गवर्नमेंट्स के काम नहीं हो पा रहे? नहीं, अभी जैसे मैंने आज़ाद भाई से बात किया कि अपन लॉकडाउन के बाद में मतलब इसके ताल्लुक से बात करेंगे जैसा बोल के। तो नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, डिस्टर्ब अपना बीच में बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूं। देखिए कैसा है कि हमने अभी लॉकडाउन के द्वारा देखा है, और बहुत से लोगों ने जो बाहर निकले होंगे चीता कैंप से शिवाजी नगर साइड में या बैगनवाड़ी साइड में, तो आपने देखा होगा कि वो ब्रिज का जो काम है रिलायंस का जो चल रहा है, बराबर, मेट्रो का है या वो हाईवे जो ब्रिज बन रहा है रोड पे, तो उसका काम तो रुका नहीं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मतलब वो काम हो रहा है और कब्रिस्तान का काम के लिए लॉकडाउन बताया जा रहा है? वही मैं आज़ाद भाई से वही बात कर रहा था, तो आज़ाद भाई बोले कि अदर चीता कैंप के बाहर में सब जगह पे काम चालू है।
तो अपने यहाँ पे मतलब बंद है। तो मैंने बोला भाई कुछ आप लोग कीजिए बोल के, आप लोग ऐसा ऐसा न्यूज़ चैनल वगैरह चलाते हैं। तो फिर उन्होंने मतलब बोले कि ठीक है भाई मैं 20 पे एक्शन लेता हूँ बोल के। तो वो ये भी आश्वासन दिए कि यहाँ के जो भी कारपोरेटर हैं, एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे बोल के। नहीं, लेकिन अभी देखिए ना कि कैसा है कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक माहिम कब्रिस्तान की एक वीडियो डाली थी, तो उस पे हमारे को बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि चीता कैम्प की कब्रिस्तान की हालत भी आप देख सकते हो बहुत खस्ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई तरीके से कब्रिस्तान दिख रहा है या जंगल दिख रहा है, खाली ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। और जैसे कि यहाँ के जो लोकल नगर सेवक है शाहनवाज शेख, उनके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? इसका सब पास होने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब अभी जो यहाँ के कारपोरेटर हैं वो अब क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं, अब ये उन पे डिपेंड करता है। अब उनको वो मतलब आपके माध्यम से ये सब चीज़ तो बता दी जाएंगी, तो उसके बाद वो क्या काम करते हैं देखेंगे इंशाल्लाह। सुनने में तो ये भी आया है कि वो 2 से 4 बार यहाँ पर आके विजिट भी कर चुके हैं, देख भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा सुनने में तो आया है, लेकिन लॉकडाउन पहले कैसा है प्रॉपर था, अभी जैसे थोड़ी बहुत ढील वगैरह मिली है, तो जैसे गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का भी काम जल्द से जल्द हो जाए। रहू भाई, इसमें आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कब्रिस्तान में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बारिश में, क्योंकि बारिश में कब्रों का ऐसा हाल हो जाता है कि कई बार तो मैंने एक बार देखा कि कुत्ता कब्र से बाहर निकल रहा था। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने कॉरपोरेटर से, एमएलए से या कब्रिस्तान में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है मैं लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें और कुछ ना कुछ तो करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% तो मुंबई की तरफ लॉकडाउन खत्म हो चुका है। और लॉकडाउन से रिलेटेड ये है कि अगर फंड पास हो गया तो फिर काम में देरी क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं आपको, रहू भाई माफ़ी चाहूँगा, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जब बीच में जब ये कब्रिस्तान को लेकर कुछ मैटर चालू था, कुछ लोगों में नहीं झगड़े चालू थे, तो उसमें ऐसा था कि राजू भाई ने ये कब्रिस्तान अपने अंडर लिया था, उन्होंने अपना काम भी करवाना चालू करवा दिया था, पेंटिंग वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आपको मतलब उनसे जो है कब्रिस्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर लोगों ने गलत किया? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत किया, क्योंकि राजू भाई ने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सबको बखूबी अंजाम दिया राजू भाई ने, क्योंकि राजू भाई एक ऐसा आदमी है जिसके जो सत्ता में ना रह गई बहुत सारे काम करके दिए। तो मैं राजू भाई थे बीच में, तो उसके बाद क्या हो गया, शेड वगैरह निकाल दिया गया, बोले कि रेनोवेशन का काम चालू है। तो वो शेड निकालने का सिर्फ जो काम हुआ, उसके बाद आज तक कुछ काम ही नहीं हुआ। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे कॉरपोरेटर रहे या एमएलए रहे या जो भी रहे, और किस्मत से हमारे कॉरपोरेटर एमएलए दोनों मुसलमान भी है, तो वो लोग खुद जानते हैं कि कब्रों का क्या हाल होता रहेगा। और इंसान जब ज़ियारत करने के लिए आता है, पहले लाइट्स वगैरह ही पहले थी, अभी लाइट्स वगैरह बंद है, पानी की सहूलत नहीं है। इंसान जब कब्र दफना के जाता है वो तभी यहाँ पानी ढूंढता है वज़ू करने के लिए, तो उसको कहीं से पानी वगैरह भी नहीं मिलता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द अपना काम करें, और जब फंड पास हो चुका है तो फंड कब्रिस्तान में सही जगह पे लगा दे। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जी, बहुत शुक्रिया रहू भाई। गनी भाई, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे कि अभी ये देख सकते हो आप, ये लगाए गए थे सोलार लाइट्स, ठीक है, तो ये सोलार लाइट्स तो अभी टोटल जो है यहाँ पे पूरे बंद है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे जब भी, तो यहाँ पर एक और ये सामने में 2 हेलोजन्स जो है यहाँ के लोकल लोगों ने लगवाई, और लगवा के मतलब वो जो है वो यहाँ पर चलवा रहे थे। लेकिन अभी कैसा हो गया कि वो भी जो है बंद चालू हो रही है, बारिश की जो पानी है वो गिरने की वजह से वो भी बंद चालू हो रहा है, तो इसका भी मेंटेनेंस जो है वो नहीं किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब लोगों को खुद जिम्मेदारी उठा के ये करना पड़ेगा या फिर उनके भरोसे पे छोड़ सकते हैं यहाँ पे? मैं तो चाहूँगा भाई लोग अगर अपनी जिम्मेदारी समझ के कर लें तो बहुत बेहतर है, किसी के जिम्मे नहीं रहे, क्योंकि सबको आना है यहाँ पे, मतलब कोई रहने के लिए नहीं आया। लोग लगे हैं अपने अपने घर साफ करने, लेकिन आखिरत का पता नहीं। आखिरत का पता नहीं, सही बोले आपने। तो बीच में समद भाई वगैरह भी इन्वॉल्व हुए थे इसमें, तो उन्होंने भी अच्छी तरीके से काम किया था, लाइट्स वगैरह सब लगाई थी, लेकिन उसके बाद में शेड निकल गया, पाइप वगैरह निकल गए, तो अभी कहीं बांधने के लिए एलोजन भी नहीं है कि किसी को बोलें। जैसे 2-4 आदमी यहाँ के लोकल लोग कर देते हैं कोई काम तो हो जाता है, समझिए। हमने ये भी देखा कि समद भाई आए थे, जो अभी शिवसेना में वातुक सेना पे है, वो भी आए थे, उन्होंने भी अपने लोगों को काम पर लगवाया था, साफ़ सफाई की थी, और भी कोई जिम्मेदार यहाँ के जो सोसाइटी के लोग हैं और डी सेक्टर के, ई सेक्टर के लोग भी मतलब आके मिलजुल के हर बार देखा गया है कि अपनी ही तरफ से काम करते गए। क्यों, मतलब कोई जिम्मेदारी एग्जैक्टली लेना क्यों नहीं चाहता? ये आपको क्या मेजर प्रॉब्लम क्या लग रही है इस बारे में? इसमें भाई अभी क्या बोलूँ मैं आपको कि मतलब इंसान खुद में ही मगन हो गया है। पहली चीज़ तो मतलब आखिरत को भूल ही गया है। तो इस ताल्लुक़ से हम लोग ने शब्बीर चाचा से भी बात किए थे, तो शब्बीर चाचा ने जब भी वो एलोजन का काम था समद भाई के साथ में किए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिए थे कि काम हो जाएगा बोल के। फिर उसके बाद में कारपोरेटर ने ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लिए, काम भी किए, फंड भी पास किए, लेकिन उसके बाद में ढीलापन आ गया। तो आप खुद देख सकते हैं आज कब्रिस्तान की हालत क्या है।
आप यहाँ पे देखेंगे तो कब्र ही नहीं दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई जियारत, हाँ जियारत के लिए कोई आया तो कब्र ढूंढनी पड़ेगी पहले तो उसको। इसमें डर ये रहेगा कि कहीं इतने इतने घने जंगल में कहीं सांप वगैरह निकल गया तो उसको और मुसीबत हो जाएगी। और मैंने तो सुना है यहाँ पे सांप वगैरह भी आते ही हैं बोल के। और चूहे, पीछे साइड में एक दीवार भी गिर गई है कहीं। जी जी जी, आगे आगे की तरफ में। जी। तो जैसे आपने देखा ये हमारे चीता गेम के मशहूर बैट्समैन गनी, अब्दुल गनी, जिसे आप जानते हैं रनों के धनी, आज कब्रिस्तान में एक मुआयना हम भी कर रहे थे। वो भी अपने वालिद की कब्र पे आए थे और उन्होंने देखा कि ऐसी कब्रिस्तान की हालत है तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हमने भी बहुत ही कोशिश की थी कि कोई बोलने वाला, कोई कब्रिस्तान के बारे में सही से बताने वाला मिल जाए। तो माशाल्लाह हमारे सामने आकर आए हैं गनी भाई, उन्होंने बताया। तो लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि देखिए, अगर प्रशासन काम नहीं कर रही है, नगर सेवक काम नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी समझ के, ये आखिरत का हमारा घर है, इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि अगर ये हफ्ते के अंदर, अगले हफ्ते जो आने वाला मंडे से लेके संडे तक जो आने वाला हफ्ता है, उसमें अगर ये साफ़ सफाई और यहाँ पे कुछ काम अगर नहीं होता है तो इंशाल्लाह ताला जीबी फाउंडेशन की तरफ से हम ये पूरी कोशिश करेंगे, उनसे उनके कान में ये बात डालेंगे और कोशिश यही रहेगी कि उनको बोलकर, उनके लोगों को बोलकर ये जो है यहाँ की साफ़ सफाई इंशाल्लाह हम करवा के ले लेंगे। अगर वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह हम वो भी कवर करके आपको बताएंगे कि न्यूज़ का असर हुआ है या नहीं, या अभी तक कानों में जो है वो जू नहीं रेंग पाई। इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ भाई और अब्दुल गनी भाई आपका। हमारे साथ में यहाँ के चौकीदार है अख्तर भाई। अख्तर भाई, आपसे जानेंगे, इनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट पहले तो ये है, कब्रिस्तान तो साफ़ सफाई नहीं हो रहा है, इनको भी पता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि दिन रात यहाँ पे चौकीदारी करते हैं ये, और डेली जो है वो कुछ ना कुछ नया इनको देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक चीज़ है कि इनकी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, जिसके लिए यहाँ पे ये इतने साल से काम कर रहे हैं, भाई जानना चाहेंगे आपसे कि कितने साल से आपको सैलरी नहीं, पगार नहीं मिली? 3 से 4 साल हो गया। अब पगार मतलब 1 रुपया भी आपको नहीं? 1 रुपया पगार नहीं है। अल्लाह रहम करे। तो मतलब कैसे चल रहा है आपका घर, कैसे चल रहा है? मैं यहाँ पे डब्बा रखता हूँ, उसमें पब्लिक जो भी डाले गम नहीं, अगर उसमें तो कुछ आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रखता इसलिए कि मैं यहाँ हूँ। अगर नहीं रखूँ तो वो भी नहीं पता चले कि यहाँ भी कोई आए भी या नहीं। एक एज अ चौकीदार आप यही कोशिश कर रहे हो कि लोग जो है वो दे दिए अपनी मर्जी से, तो उसी में आपका मतलब जो है घर चल। दे दिया तो कोई बात नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है, चलते रहता है। इतने सालों से आप यहाँ पर हो, चौकीदारी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये कब्रिस्तान की हालत पहले सही थी या अब सही है? नहीं, पहले कब्रिस्तान की हालत बहुत बेकार है। रोज़ मेरे को कोई नशेबाजों से लड़ना पड़ता कि भाई तुम यहाँ मत नशा करो, तुम बाहर जाके करो। उन लोग को बोलेंगे तो लोग सुनते भी नहीं। फिर 2-4 पब्लिक को बुलाऊंगा तो फिर उन लोग चले जाते हैं, नहीं तो उन लोग मेरे से लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। ये हालत है कब्रिस्तान की जी। जान की बाजी लगाकर यहाँ पर ड्यूटी दे रहे और नशेबाजों से लड़कर यहाँ पर मतलब जो आप लोगों के जितने मरहूम लोग हैं उनकी रखवाली करना इनका काम है, अख्तर भाई का। लेकिन इनकी रखवाली के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। दोस्तों देख सकते हो, अख्तर भाई जो यहाँ पर एज अ चौकीदार काम कर रहे हैं, उनकी पगार नहीं है, उनको जो लोग कुछ डोनेशन दे देते हैं तो उन्हीं में उनका घर चल रहा है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे। आप हार क्यों नहीं मान रहे? आप ये काम छोड़ छाड़ के घर में क्यों नहीं बैठ रहे? अगर दूसरा कोई काम होता तो बात और थी। ये दीन धर्म का काम है, दीन धर्म के काम के लिए मैं अपनी खिदमत करना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। शुक्रिया अख्तर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने दोस्तों कि ये अख्तर भाई थे जो अपने दीन और धर्म के लिए बिना पगार के काम करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ नेता और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे रख कर भी यहाँ पर आकर काम करने की उनको हिम्मत नहीं हो पा रही है, या कहेंगे वो करना ही नहीं चाहते। तो आप देखिए GEB न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.